का मतदान है, उसके बाद सेकेंड और आखिरी फेज, इसके बाद फिर यानी 243 की 243 सीटों पे मतदान समाप्त, और इसके बाद रिजल्ट का इंतजार, 14 तारीख को रिजल्ट आना है। उससे पहले कल शाम 5 बजे से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, महागठबंधन की बात हो रही है, और शाहबाद एक्चुअली पहले आरा जो है उसे शाहबाद कहा जाता था, बाद में उसका नाम बदलकर आरा कर दिया गया। और 4 जिले हैं शाहबाद में, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है। और इन 4 जिलों में भोजपुर में 7 सीटें हैं, बक्सर में 4 हैं, कैमूर में 4 हैं, और रोहतास में, जहां पे सासाराम की बात कर रहे थे सुनील शुक्ला जी, रोहतास के अंदर ही आता है जो 7 सीटें, उसमें से एक सासाराम, और यहाँ पर भी 7 सीटें हैं। तो यहाँ टोटल जो है वो 28, 14 और 4 18 और 4 22 सीटें आती हैं, टोटल 22 सीटें आती हैं इसमें शाहबाद में। से ही चुनाव लड़े थे पवन सिंह, और भी निर्दलीय लड़े थे, और उन्होंने उस समय उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा, लोकसभा की बात कर रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। और इस बार काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह ने खुद तो नहीं उतरे, लेकिन अपनी पत्नी ज्योति सिंह को उन्होंने उतारा है, और फिर वही होने वाला है, क्योंकि 2024 का चुनाव और इस पूरे एरिया में जी चलिए, ये खुद उतरी हैं, थोड़ा इन दोनों के बीच ये भी है, पवन सिंह ने नहीं उतारा है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इतना है कि दोनों के बीच डाइवोर्स का केस भी है, मगर वो बीच बीच में याद भी करती हैं पवन सिंह को। कई इंटरव्यूज़ में देखा कि वो याद भी कर रही हैं। तो चलिए, लेकिन परिस्थितियाँ कैसे बनती बिगड़ती हैं, इस सब कुछ सियासत में आप लोग जानते हैं। अमलेंदु जी, हम लोग जरा थोड़ा माइक्रो लेवल पे चले गए थे, और ज़रूरत भी है, क्योंकि अब चुनाव कल लास्ट फेज है, और इस पर चुनाव आयोग क्या सचमुच फंसा हुआ है, या चुनाव आयोग अपनी ताल ठोक रहा है कि हम जैसा चाहेंगे रिजल्ट वैसे ही आएगा, आप लोग जो भी दिखाना दिखा दो, जो बताना बता दो। देखिए राजीव जी, चुनाव आयोग तो अपने काम पे लगा हुआ है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और चुनाव आयोग का काम बढ़ गया है, काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जितना ज्यादा चुनाव आयोग को घेर लिया गया है और उसकी चीज़ें पकड़ ली गई हैं, तो चुनाव आयोग के सामने संकट ये है कि वोट चोरी अब किस रास्ते से की जाए। तो वो रास्ते तलाशे जा रहे हैं कि वोट चोरी कहाँ से हो, ये राजीव जी समझ में आ रहा है। इधर राजीव जी, पीआईबी की जो फैक्ट चेक है, उसने अभी 2 घंटा पहले फैक्ट चेक किया, बड़ा गजब का फैक्ट चेक है। सुबह कांग्रेस ने एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया था, और उसमें लिखा था उसने कि वोट चोरों के अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। और उसमें दिखाया था कि ज्ञानेश कुमार जी जो है वो भाग के जा रहे हैं मोदी जी के पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो मोदी जी बैठे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब तो ये राहुल गांधी ने सब वोट चोरी का खोल दिया, तो उससे संकट हो जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए, और पीआईबी ने लिखा है कि भाई कुछ लोग जो है, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ये गलत अफवाह, मतलब प्रधानमंत्री का गलत AI जनरेटेड जो है वो वीडियो चला रहे हैं, और ये अफवाह है। अब ये पूछा जाए राजीव जी कि अफवाह इसमें क्या है, कि क्या वोट चोरों के अंडरग्राउंड होने का समय नहीं आया है? क्या ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि वोट चोर अंडरग्राउंड हो जाएंगे, तो इसका मतलब कि वोट चोर अंडरग्राउंड नहीं होंगे, ये कहना चाहता है पीआईबी का फैक्ट चेक क्या? तो अब ये इस तरीके के राजीव जी जो है ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं सरकारी जो महकमे हैं उनकी तरफ से, ये आप समझ सकते हैं। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल रात में जो वीडियो जारी किया राजीव जी, आज दिन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी उन्होंने लगभग वही बातें दोहराई कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जो है बैठकर वो सारे एक तरीके से कहा जाए कि प्रशासन की नकेल कसने की कोशिश कर रही, किसी भी तरीके से एनडीए को जिताओ, ये जो है वो करने की कोशिश की जा रही। इधर राजीव जी, चूंकि कल बिहार का सेकेंड फेज का चुनाव है, और आपको याद होगा कि पिछला जब चुनाव था तो उस समय कहा गया था, उससे पिछले में, कि अगर नीतीश कुमार जीत जाएंगे तो पाकिस्तान में जो है पटाखे फूटेंगे, इस तरह की कुछ बातें कही गई थी उन्हीं मंत्री जी महोदय की तरफ से।
जो इस समय बैठे हुए हैं पटना में। तो अब पूछना ये है कि नीतीश कुमार अगर जीत जाएंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे, ये भी उनको स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन राजीव जी, कल सेकंड फेज का चुनाव है और पहले फेज में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान एनडीए को हो चुका है, तो अब मालूम पड़ा कि वो कहीं से आरडीएक्स भी पकड़ लिया गया। अब बताइए, मोदी जी इतने बड़े 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री हैं, इतना मजबूत हमारे पास गृह मंत्री है, लौह पुरुष जो है, और उसके होते हुए कितना 350 किलोग्राम यानी 3 कुंटल जो है वो पहुंच गया आरडीएक्स, देश के अंदर पहुंच गया और दिल्ली के आसपास तक पहुंच गया, एनसीआर तक पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये घुसपैठियों की जो बात कर रहे हैं ये कहाँ तक जाकर पहुंचेंगे। इधर राजीव जी, जिस तरीके से मीडिया को लगाया गया है अफवाहें फैलाने के लिए और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए, अब कल अंबानी के एक चैनल ने खबर चला दी कि मुकेश सहनी जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं और महागठबंधन छोड़ने वाले हैं। आज मुकेश सहनी ने उस चैनल के संवाददाता को बुलाया अपने पास और बैठाकर खुद वीडियो बनवाया और कहा कि मैं तुम्हारे चैनल पे मुकदमा करूंगा, जिसने फर्जी खबर चलाई है उसको जूता भी मारूंगा। ये साफ तौर पर कहते सुने जाते हैं और आरजेडी ने वो वीडियो जारी किया है। मुकेश सहनी ने जो उस चैनल के संवाददाता को बुलाकर कहा कि मैं तुमको, मतलब जिसने खबर फैलाई है फर्जी, मैं जूते उसको मारूंगा, मैं महागठबंधन का उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा हूं और मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, तुम्हें फर्जी खबर फैलाओगे। तो ये उन्होंने कराया। तो यानी हर तरीके से साम दाम दंडभेद जो है वो अपनाकर और किसी भी तरीके से कि एनडीए वहाँ जीत जाए, इसकी तैयारियां मतलब की जा रही हैं। इधर सुधाकर सिंह जो एक सांसद हैं आरजेडी के, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है कि यूपी की एक बीजेपी की विधायिका जो पहुंची है वो पैसा बांट रही हैं और जब उनका वीडियो बना लिया जाता है तो जो नाराज हो रही है, गोली मारने की धमकी भी दे रही है, मोबाइल भी छीन रही है, वो भी वीडियो उन्होंने जारी किया है। तो इस तरीके के तमाम वो वीडियो जारी आ रहे हैं, मतलब जारी हो रहे हैं। सीवान का आपने दिखाई दिया किस तरीके से हो रहा है। तो यानी वोट चोरी करने की हर संभव कोशिशें वो तो की जा रही हैं। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने आज कहा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता और मतदाता जो है बूथ पर और स्ट्रांग रूम पर जो है वो मजबूती से डटे रहें और वोट चोरी नहीं होने दें और होने नहीं देंगे, ये स्पष्ट भरोसा उन्होंने जताया है। तो अब ये जनता के ऊपर राजीव जी निर्भर करता है कि जो भी वोट चोर हैं, जब वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, उनको जनता जवाब दे और अपने मताधिकार की रक्षा करे। चुनाव आयोग जो एसआईआर के जरिए कर चुका है उसको देखा जाएगा। इधर राजीव जी खबर ये है कि कल एसआईआर पर सुनवाई होनी है और कल राजीव जी अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये एसआईआर असंवैधानिक है, तो क्या ये चुनाव निरस्त हो जाएगा जिसकी एसआईआर के आधार पर ये चुनाव हो रहा है, ये भी सवाल है। और उधर तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर भी कल सुनवाई शुरू होगी राजीव जी।